अगर आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं करता, आपको ये फ़ील करवाता है कि जैसे कि आप वर्स्ट पार्टनर हैं और वो आपके माइंड के साथ खेलता है, वो आपको यूँ फ़ील करवाता है कि जैसे कि हर काम में आपकी गलती है और अगर आप उसके ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब हो भी जाएँ कि भई इसमें तो तुम्हारी गलती थी, तो वो आपको कहेगा कि यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, वो आपको गैसलाइट करेगा, वो आपके साथ गिल्ट ट्रिपिंग यूज़ करेगा। 2 ही हथियार होते हैं नार्सिसिस्ट के पास। एक तो गैसलाइट करना, दूसरा गिल्ट ट्रिप करना। वो ये दोनों टैक्टिक्स आपके साथ ज़्यादातर टाइम्स यूज़ करेगा, मगर इसके अलावा जिन 4 तरीकों से वो आपको कंट्रोल करता है, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप उसको ये रियलाइज़ करवा पाएँ कि उसका ये टैक्टिक आप पे चलने नहीं वाला और आप अपना कंट्रोल अपने पास रखें। आप उस रिश्ते में उसको अलाउ ना करें कि वो आपके साथ इस तरह से ट्रीट करे, क्योंकि आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर कोई दूसरा आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो यही मैंने आज आपको सिखाना है और मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि जिनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जिनको उनका पार्टनर छोड़ के जाता है और वो बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, बट जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनकी केस को जब टेकअप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यही आज हमने डिस्कस करना है कि किन 4 तरीकों से नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करता है। गैसलाइट और गिल्ट ट्रिपिंग तो उनकी ये बेसिक टैक्टिक्स हैं, बट वो आपको पूरे एक फेज से गुजारते हैं। कोई भी नार्सिसिस्ट आपको अब्यूज़ साइकिल से लाज़मी गुजारेगा। अगर तो वो आपको इन 4 साइकिल से गुजार रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो कन्फर्म वो नार्सिसिस्ट है एंड सेकेंडली ये कि आपको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले होता ये है कि आइडियलाइजेशन की स्टेज आती है। ये सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें नार्सिसिस्ट आपको ये फ़ील करवा देता है कि भई तुमसे बेहतरीन पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। तुम तो वो इंसान हो जो कि मुझे इतने अरसे के बाद मिले हो, लाइक मुझे तो कभी किसी ने इतना समझा ही नहीं। वो ये जुमला लाज़मी बोलेगा कि मुझे कभी किसी ने इतना अच्छा समझा ही नहीं, मेरा तो तुम्हारे साथ टाइम बहुत अच्छा गुज़रता है। तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज़ हो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का सोच भी नहीं सकता। और वो आप पर इवन इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर देगा, लाइक वो आपको कोई महंगे गिफ्ट्स भी देगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो ये लाजमी मेंशन करते हैं कि उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं अचानक से, तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। और उनको वाक़ई लगता है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको वाक़ई लगता है कि वो जब इस अब्यूज़ साइकिल में होते हैं तो स्टार्ट में आइडियलाइज़ेशन की स्टेज में जब वो होते हैं कि उनको भी किसी ने शायद इतना अच्छा नहीं समझा, जितना अच्छा इस नार्सिसिस्ट ने समझा, क्योंकि नार्सिसिस्ट वहाँ पे बड़ा चार्मिंग बन जाता है आपके लिए। जब वो आपको गिफ्ट्स दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जब आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपको एक अच्छा लिसनर भी मिल जाता है, लाइक वो आपकी बातें सुनता भी है, आपको यूँ फ़ील करवाता है कि जैसे कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको यूँ लगता है कि जैसे कि बस अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं और आप बहुत एक्साइटेड होते हैं उसके साथ। आपको लगता है कि अब आपके तमाम गम ख़त्म हो जाएँगे, आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है कि ऐसे ही तो पार्टनर की मुझे तलाश थी। तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये पहली स्टेज है। इस स्टेज में वो अपने असल रंग नहीं दिखाता और ये स्टेज इतनी क्रिटिकल होती है कि यहाँ पे अगर आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं तो फिर उसका कंट्रोल आप पर आना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उससे इम्प्रेस होना या नहीं होना, या आपने उसकी टैक्टिक्स को अंडरस्टैंड अगर कर लिया तो उसकी तो पावर वहाँ पे लूज़ हो गई, बट आप अंडरस्टैंड कर नहीं पाते ज़्यादातर लोग और वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को अच्छा लगता है, लाइक आपको जब कोई दूसरा इंसान ये कह रहा है कि यार तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम जैसा इंसान तो मुझे कभी मिला ही नहीं, तो आप वाकई एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आपकी अपनी ईगो भी बहुत बूस्ट होती है। तो यहाँ पे भी वो आपके माइंड के साथ खेल जाता है और बाद में जब आपको ये कहता है कि यार तुम तो एक वर्स्ट पार्टनर हो, जो एंड वाली स्टेज आती है उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, तो तब भी आप ये यकीन कर बैठते हैं कि हाँ शायद मैं वर्स्ट पार्टनर हूँ, अगर ये कह रहा है तो ठीक होगा। तो आइडियलाइजेशन की स्टेज में आप अगर ट्रैप हो जाते हैं तो वो आप पर पावर गेन कर लेता है। अब ये आइडियलाइजेशन की स्टेज में क्या होता है कि हर चीज़ आपको आइडियल लग रही होती है, हर चीज़, इवन कोई अगर आपकी ज़िंदगी में मसला भी आ गया है वो भी आपको बड़ा आइडियल लगेगा, क्योंकि आप जब उसके साथ वो मसला शेयर करेंगे तो वो आपको भरपूर आपका साथ देगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको ये फील करवाएगा कि जैसे कि आपके साथ वो खड़ा है और इवन वो आपके नुकसान से ज़्यादा वो खुद अपना नुकसान उसको फील करेगा। तो पहली स्टेज है आइडियलाइजेशन की स्टेज। दूसरी स्टेज में
वो आपको डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। अब पहली स्टेज यहाँ पे फेड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब पहली स्टेज हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। आप कुछ ही दिन, कुछ ही हफ्तों में देखेंगे कि अगर तो वो ये देखता है ना कि आप उसकी आइडियलाइजेशन की स्टेज में उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए हैं, तो वो बहुत जल्दी डीवैल्यू करना स्टार्ट करेगा। और अगर वो ये देखता है कि अच्छा अभी भी उसको एफर्ट पुट करनी है आपका एतमाद जीतने में, तो वो थोड़ा सा ज़रा डिले कर सकता है, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट डेफिनेटली वो भी आएगा टाइम कि जब वो आपको डीवैल्यू करेगा। डीवैल्यू मतलब अचानक से एक शिफ्ट आएगा, आपको लगेगा कि चीज़ें तो बहुत अच्छी चल रही थी, ये अचानक से हमारी आर्गुमेंट्स क्यों ना स्टार्ट हो गए हैं, हमारी आपस में बहस क्यों ना स्टार्ट हो गई है, और ये तो मैंने तो कुछ भी आपको लगेगा मैंने कुछ नया नहीं किया, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो कि मैं पहले फर्स्ट डे से कर रहा था, बट अब इसको मेरी कुछ आदतें बुरी क्यों लगने लग गई हैं, इसको अब मेरी इस चीज़ से प्रॉब्लम अचानक से कैसे हो गई है। पहले तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले तो ये बिल्कुल ठीक था या बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से इसको क्या हुआ। तो आप तब पैनिक करते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको लगता है कि ये शायद मेरी वजह से हो रहा है, शायद शायद मेरे में कोई कमी है, क्योंकि ये इंसान तो बहुत अच्छा था, इसने तो मेरे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो आपको वो ये फील करवा देगा कि जैसे कि इसमें वाकई आपकी बहुत बड़ी गलती है। समटाइम होती भी है, बट ज़्यादातर टाइम्स नहीं होती। वो इतना क्लेवर आपके साथ प्ले करता है कि आपको लगता है कि इसमें आपकी गलती है, और अगर आपको नहीं लगता तो फिर भी आप उस सिचुएशन को अक्सर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता कि आपने इसके साथ कैसे डील करना है। वो आपको इतना डीवैल्यू करता है, आपको कोई कमेंट पास कर देगा, आपको कहेगा कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप सोच में पड़ जाते। ये वो स्टेज आएगी जहाँ पे आपको रिपेयर बार बार करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ रही है, और अगर वाकई यहाँ पे एक निशानी ये है कि आप यूँ समझ लें कि अगर तो आपकी वाकई गलती है, और उसमें आप का एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट होता है, चलिए समझ में आती है, बट अगर बार बार वो उस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप डीवैल्यू की स्टेज में आ चुके हैं। हाँ, अगर गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, हो सकता है आपसे गलती हुई भी हो, तो अगर वो एक दफ़ा मेंशन करता है, तो एक अच्छा पार्टनर तो उसको एक दफ़ा जब मेंशन वो करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसको समझेंगे, और आप भी उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। अगर वो आपको बार बार ही आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहा है, या आपको ये फील करवा देता है कि आप चीज़ों को इमेजिन आप कर रहे हैं, यानी जब आप उसके बदलते हुए बिहेवियर को नोट करते हैं, तो वो आपको ये कहता है कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये भी ऐसा भी करते हैं वो। वो आपको ये इसी में डाउट में डाल देते हैं कि हमारा रिलेशनशिप तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, तुम ही इमेजिन कर रहे हो, हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि स्टार्ट से थे। तो आप तब भी डाउट में चले जाते हैं। तो इसलिए डीवैल्यू की स्टेज में भी आपको वो ट्रैप करता है। और फिर आती है थर्ड स्टेज कि जहाँ पे, और डीवैल्यू में भी आपके पास इख्तियार होता है कि यहाँ पे अगर आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते, तो फिर वो आपको डीवैल्यू की स्टेज से लाके डिस्कार्ड की स्टेज में लाके खड़ा कर देता है, और यहाँ पे वो आपको टोटल अपनी ज़िंदगी से आउट करता है। और इस स्टेज में अनफॉर्चुनेटली लोग हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, और उनको अब जाके ज़्यादा समझ में आती है कि उनके साथ हुआ क्या है। हालांकि उनको थोड़ा सा अगर पहले हमसे रब्ता कर लें, तो तब हम इस स्टेज तक उनको आने ही ना दें, बट अगर वो इस स्टेज पे भी आते हैं हमारे पास, तो हम तब भी बड़े अच्छे रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो जब वो डिस्कार्ड की स्टेज में, यानी ब्रेकअप की स्टेज में आ जाते हैं कि जहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, तो तब क्या करना है तब नहीं पता। तब वो आपको डिस्कार्ड करता है, तब वो कहता है कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम जैसा इंसान चाहिए ही नहीं। और क्योंकि वो देख चुका होता है पहले आइडियलाइजेशन की स्टेज में कि जब उसने आपको इम्प्रेस किया, जब उसने लव बॉम्बिंग की, जब उसने कम्प्लीमेंट्स दिए, जब उसने गिफ्ट्स दिए, तो तब उसने देख लिया कि आप बड़े इजीली इम्प्रेस हो गए। सेकेंडली उसने देख लिया कि जब उसने आपको डिवैल्यू किया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं की, आपने उस पर वजाहतें दी, तो उसको अब भी लग गया कि ये तो बहुत इजी टू हैंडल है, और आपका वो जो चार्म था वो टोटली ख़त्म हो गया। तो उसने आपको डिस्कार्ड करना मुनासिब समझा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा आप में। उसको ये पता चल गया कि इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इस इंसान की कोई कोई किसी बात पे ये खड़ा नहीं होता, किसी कोई प्रिंसिपल नहीं है इसका, ये इसकी तो कोई बेसिस ही नहीं है, इसको तो कोई भी बात हम कर दें तो ये उसको इजीली मान जाएगा। तो फिर उसका इंटरेस्ट आप में क्यों होगा? इस बात को ज़रा माइंड कीजिएगा कि उसका इंटरेस्ट फिर आप में क्यों होगा। जब वो ये अंडरस्टैंड करेगा
कि इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, तो वो सोचेगा कि ये तो बहुत ईजी टू हैंडल है, मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको अब मैं मैनिपुलेट करूँ तो मज़ा भी आए, लाइक वो हार्ड टू गेट हो। तो इंसान की नफ्सियात है कि हम हार्ड टू गेट वाले इंसान के पास ज़रा ज़्यादा, तो वो नार्सिसिस्ट इस स्टेज में आपको डिस्कार्ड कर देगा। और जब आपको डिस्कार्ड करेगा तो यहाँ पे आप परेशान होंगे, यहाँ पे आप पैनिक होंगे, और यहाँ पे आप उससे राब्ते करेंगे, यहाँ पे आप स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो आपको हमेशा के लिए डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। मगर यहाँ पे भी हम केस को रिवर्ट कर सकते हैं और करते हैं, और अगर आप उसके बाद फिर हमारे मुताबिक चलते हैं तो फिर हम उसको ये फील करवा देते हैं कि जैसे उसने आपके साथ ऐसा डील करके बहुत बड़ी गलती की है। और मगर मसला यहाँ पे ये होता है कि आपको कौन समझाए। आप ये समझते हैं क्योंकि आपके माइंड में कुछ कॉमन थॉट्स आती हैं, आपको लगता है कि ये इंसान तो बहुत स्पेशल है, इस इंसान को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, ये बाकियों से हट के है, ये तो बहुत बहादुर है, इसको तो बातें बहुत अच्छी बनानी आती हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी विल पावर बहुत अच्छी है, ये तो बाकियों को भी इसी तरह से डील करता है, ये तो कभी टूटेगा नहीं, ये तो कभी रियलाइज़ नहीं करेगा, ये तो बहुत बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो आपने अपने माइंड में बिठा लिया होता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या उसको वापस नहीं लाया जा सकता या फिर उसको रियलाइज़ नहीं करवाया जा सकता। तो ये जो आपकी एजम्पशंस हैं, यही एजम्पशंस तो उसने आपके माइंड में डाली होती हैं। उसने आपके माइंड उसकी सारी गेम ही तो इस पे खड़ी होती है, लाइक उसने यही तो चीज़ों से वो आपको कंट्रोल करता है। तो आप उसी फियर के अंदर रहते हैं कि भाई इसको तो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब आपको लगता है कि उसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो आप पे और ज़्यादा डोमिनेट आप पे करता है। और फिर आती है चौथी स्टेज कि जिसके अंदर वो वापस आपको हूवर करने की कोशिश करता है, वापस आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जो नार्सिसिस्ट है, इसके साथ डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नार्सिसिस्ट है, ठीक। अब अनफॉर्चुनेटली हम जो भी हमारा पार्टनर होता है हम उसको बहुत मार्जिन देते हैं, लाइक हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, उसकी कोई गलती देखते हैं, उसका आपके साथ बदलता हुआ रवैया देखते हैं, उसकी तरफ से होती हुई डिसरिस्पेक्ट देखते हैं, तो हम अपनी आंखें बंद इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिनाइल फेज में होते हैं और हम उस अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं, हम अपनी कोताही को नहीं देखना चाह रहे होते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना चाह रहे होते, हम समझते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे बस, और पता नहीं मुझे कोई दूसरा इंसान मिलेगा भी कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप समझ लें कि वो नार्सिसिस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको ये सारा साइकिल याद होना चाहिए, आइडियलाइजेशन, डीवैल्यू, डिस्कार्ड एंड हूवर करना। हूवर मतलब कि वो वापस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जब वो देखेगा कि उसकी तमाम स्ट्रेटजीज आप पे काम नहीं की, यानी आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और आप उसको चेज़ नहीं करते, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नो कॉन्टेक्ट करते हैं, और आप वो तमाम स्ट्रेटजीज जो कि हम अपने कोचिंग प्लान में गाइड करते हैं आप वो अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली दूसरा इंसान वापस ये रियलाइज़ करता ही करता है। तो दूसरे नंबर पे तो ये स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने उसको वजाहत नहीं देनी, वजाहत इन द सेंस कि एक्सप्लेनेशन जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे दूसरे इंसान की हम पर पावर एक्सरसाइज वो कर सकता है। लाइक वो कहता है कि भाई तुमने मुझे कभी समझा नहीं, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, नहीं नहीं मैंने तो तुम्हें बहुत समझा था, नहीं मैंने तो उस टाइम पे भी तुम्हारा साथ दिया था, मैं तो उस टाइम पे भी तुम्हारा साथ दिया था। अब हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से हम डील कर रहे होते हैं, लाइक हम उसको डिसार्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इन एक्चुअल हम उसको पावर दे रहे हैं। जब आप उसको पावर देते हैं तो क्या होता है कि वो समझ आता है कि अच्छा इसका मतलब मैं इसको जवाब ये मुझे जवाब दे है, ठीक। तो वो आपको और ज़्यादा तंग करता है, वो और ज़्यादा आप से क्वेश्चंस करता है, वो और ज़्यादा आपको गिल्ट में डालता है, वो आपको फिर वो आपको कहेगा कि तुमने मुझे इतने पैसे देने थे, तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिए, तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। लाइक अगर आप उसका फाइनेंसिस में अगर वो आपको यूज़ कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, ज़्यादातर हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि फाइनेंशियली अब्यूज़ हो रही है, तो वो आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे कितने खर्चे होते हैं, तुमने मुझे खर्चे नहीं दिए, तुमने मुझे ये नहीं किया, हालांकि आपने उसके बहुत से खर्चे उठाए हैं, आपने उसको बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं, और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आपके पीछे। तो वो इस तरह से भी कर सकता है, वो इस तरह से भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किस तरह से मुझे ज़हनी अज़ियत दी है, इस तरह से। लाइक जब आप उसको कहते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे तो मेरे से बात तो करो,
तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे तंग करते हो, तुम मुझे समझते नहीं हो। तो वो ये बहाना बना के आपको कई कई दिन तक, कई कई अरसे तक आपको स्टोन वॉल करता है, इग्नोर करता है। तो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी उसको, आपने उसको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा नहीं करता। आप जब उसको जवाब दे हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा आपको टॉर्चर करता है, वो और ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करता है, और वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो वाकई ही, देखें अगर स्टार्ट में वो वैसे गुस्से में कह रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं तो एक ये सेपरेट बात है, एक दफ़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर वो, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो बार बार आपको उसी स्टेज के अंदर रखता है, तो फिर वो वाकई ही कन्विंस हो जाता है कि आप हैं ही ऐसे इंसान। शायद तब तो वो गेम खेल रहा हो आपके साथ, या फिर सबकॉन्शियसली वो ऐसा कर रहा हो, बट फिर वो वाकई ही कन्विंस हो जाता है कि आप ऐसे ही इंसान हैं। तो इसलिए उसको एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है। और दूसरे नंबर पे जो नार्सिसिस्ट होता है उसको ये भी कहना बड़ा ज़रूरी होता है, जब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे उसको ये कह दें कि अब मुझे ये फील हो रहा है कि ये कन्वर्सेशन का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, मैं चाहता हूँ कि हम ऑन द टॉपिक बात करें। मैं चाहता हूँ कि हम जो आप पास्ट को लेके आ रहे हैं, हम पास्ट के ऊपर नहीं, अभी हम प्रेजेंट के ऊपर बात करना हमें ज़रूरी है। तो हमें प्रेजेंट को ठीक करना है। तो वो क्योंकि पास्ट से आपको कंट्रोल करेगा, वो पास्ट की बातें करेगा, तुमने तब भी वैसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, वो किया था। आप उसको प्रेजेंट के ऊपर लेके आएं, उसको एक टॉपिक के ऊपर रखें, इससे आप उसका कंट्रोल ख़त्म कर देंगे। और फिर अगर वो आपको धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो उसको आप ये जुमला बोलें, उसको कहें कि मैं ये खुद भी फील कर रही हूँ, या फिर मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि ये हमारे दरमियान जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी ओवरवेलमिंग है, ये मेरे लिए इमोशनली एक बड़ा एग्जॉस्टिंग ये सब कुछ हो रहा है, मेरे लिए रिश्ता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे, तो मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती कि आप इस रिश्ते में रहें, मैं फोर्स नहीं करूँगी। आई विश यू गुड लक। ठीक है, तो जब आप ये इस तरह का जुमला बोल देंगे कि जिससे कि आप उसको ये नहीं कह रहे कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि इससे फिर आप पे बर्डन आ जाए, आप कहेंगे नहीं क्योंकि आप इतना ज़्यादा अटैच होते हैं दूसरे के साथ कि आप खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहे होते। तो आप एक तो ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, आप उसको ये कहेंगे कि मेरे लिए रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम लाइक तुम ही कह रहे हो कि तुमने स्पेस लेनी, तो यू कैन टेक स्पेस, आई वुड नॉट बाउंड यू, आई वुड नॉट फोर्स यू। तो आप जब ये जुमला कह देते हैं तो दूसरे को, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है कहीं ना कहीं ये डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल भी बहुत से नार्सिसिस्ट रखते हैं, तो जब उनको ये फील होता है कि अच्छा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैंने इसको धमकी दी है, तो वहाँ पे वो पावरलेस हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये टेक्निक होती है, वो आपको बार बार धमकी दे के आपको रोकने की कोशिश वो करता है, और किसी भी काम से रोकने की कोशिश करता है। इवन वो वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो अपना कोई गेन आपसे पर्सनल चाहता है, मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहता है, वो इमोशनली कोई बेनिफिट लेना चाहता है, वो डिफरेंट गेन्स की वजह से ऐसा करता है। लाइक अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम कर रहा है तो वो उसमें लेवरेज लेना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपको इस तरह से गिल्ट में डाल देगा, तो वो गलत काम करता, लाइक अगर वो चीट कर रहा है तो वो चीट करता रहेगा, तो इसलिए वो लेवरेज चाहता है। तो आपने उसको वो लेवरेज नहीं देना, आपने उसको स्ट्रेट कह देना है कि ठीक है, लाइक मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो यू कैन गो, आई वुड नॉट फोर्स यू, बट आई विश यू गुड लक। अब बड़ा न्यूट्रल मैसेज है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज है आपकी तरफ से, आपने उसको चेज करना, साफ बता दे, सिर्फ ये मैसेज। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे ये जुमले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमने जिस तरह से जवाब देना है, इससे आप पावर को रिक्लेम करते हैं। आपने लिख देना है उसको, सिर्फ ये बात लिख देनी है या बोल देनी है, एंड देन जस्ट गो फॉर नो कॉन्टैक्ट, जस्ट गो फॉर नो कॉन्टैक्ट एंड वेट फॉर फ्यू डेज एंड देन सी कि किस तरह से वापस आता है। इसके अलावा बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम अपने कोचिंग प्लान के अंदर डिस्कस करते हैं, तो बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। अगर आप भी अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, समटाइम्स बहुत इसमें आपको अपॉइंटमेंट में थोड़ा डिले का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है अपॉइंटमेंट्स को बुक करना। सो समटाइम्स बहुत लेट अपॉइंटमेंट भी मिल रही होती है, बट अगर आप अर्जेंट स्लॉट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे मेरे मैनेजर से, सो वो
देख लेगा कि आपका केस का बाकी अर्जेंट है, तो वो उसमें आपको अकोमोडेट लाजमी करेगा। सो विश यू गुड लक एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका ये मसला हल हो। बहुत शुक्रिया।